चलिए बच्चों शुरू करते हैं टाइप 6 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। राइट, सबसे पहले बेटा एक बार देख लेते हैं इसमें फॉर्मूला क्या रहने वाला है। बेटा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला जो रिडबर्ग ने दिया था वो बेसिकली फॉर्मूला सिंपल सा है कि 1 में लैम्डा दैट इज़ वेवलेंथ इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू आपका रहेगा बेटा क्या, आपका रहेगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। बेटा आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों रिडबर्ग की जो वैल्यू है उसको लेकर के, तो बेटा वो भी एक बार जान लो बच्चों क्या कि रिडबर्ग की जो वैल्यू रहने वाली है वो रहने वाली है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। बट बेटा आपने इसे क्या करना है, आपने इसे 1.1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 आपने इसे 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स ले लेना है। बट बेटा प्रॉब्लम यह है कि सेंटीमीटर में हम वैल्यू जनरली पुट नहीं करते हैं, हम हमेशा ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करते हैं। तो आप इसे कन्वर्ट करके मीटर में कर लेना, तो हो जाएगी बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो ये बेटा आपके रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। आओ बेटा ज़रा शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है बेटा हमसे, ध्यान से देखना। बेटा हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर। बेटा वेव नंबर हमसे निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि हमें वी बार निकालना है, बेसिकली वेव नंबर निकालना है। बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है इन बाल्मर सीरीज़। बेटा बाल्मर सीरीज़ का मतलब आपकी n1 की वैल्यू 2 हो गई। और बेटा जब भी आपसे कहा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जब आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आपके शेल से जब आपके नेक्स्ट शेल से जब आपका इलेक्ट्रॉन आता है आपके बाल्मर सीरीज़ मतलब कि n2 में। राइट, तो n2 की वैल्यू 2, n3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। तो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास एक तरीके से n1 का वैल्यू भी है, आपके पास n2 का वैल्यू भी है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो बेटा 1 में लैम्डा जो कि हमें वेव नंबर निकालना है, सॉरी, तो वेव नंबर इक्वल टू हम लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, और मीटर। और बेटा ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा गया है, तो बेटा यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबको पता है। राइट, तो बेटा यहाँ पर आएगा फिर आपका 1 में n1 का स्क्वायर, वहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा बेटा 1 में n2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ जाएगा बच्चों। राइट, अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 में 4 माइनस 1 में 9। बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7, यहाँ आएगा बेटा 9 माइनस 4 में 36, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 5.5 डिवाइड बाय 36 इंटू 10 की पावर 7। वेव नंबर की यूनिट मीटर इनवर्स होती है बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट आएगी यहाँ पर निकल करके 1.523 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है कैलकुलेट व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हमसे बेसिकली वेवलेंथ मांग रहा है यहाँ पे ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1 2। बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से उछल करके 2 में आ रहा है, तो बेटा n1 की वैल्यू 2 हो गई और n2 की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा 4 से आ रहा है जंप करके 2 में। तो बेटा अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द वेवलेंथ, हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ हमसे मांगी जा रही है। तो बेटा हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें निकालनी है वेवलेंथ, तो हम लिखेंगे 1 में लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बेटा आप देखोगे रिडबर्ग की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर की बात करें तो बेटा आप जानते हो यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, n1 के प्लेस पर बेटा 2 का स्क्वायर, n2 के प्लेस पर बच्चों 4 का स्क्वायर। बेटा आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 1 में लैम्डा,
कितना निकल कर आएगा, तो ये आपके सामने निकल कर आएगा 1 में लैम्डा इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और ये 1 में 2 का स्क्वायर 4, 1 में 4 का स्क्वायर 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा आपका ये आएगा कहीं ना कहीं आपका 3/16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और यहाँ पर आ जाएगा कहीं ना कहीं बेटा आपका ये आ जाएगा आपका 3/16। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो ये आ जाएगा 16, और 4 की टेबल में 4, और ये आ जाएगा 1 पर, तो ये आ जाएगा 3/16। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1/λ इक्वल टू 3/16 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 7। जब आप इसे सॉल्व वगैरह करोगे, सॉल्व करने के बाद बेटा ये आपका आ जाएगा, आपका ये आएगा कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा कितना, ये निकल कर आएगा प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा आपके पास निकल कर के 3/16 है ना। 1 मिनट रुकना बेटा ज़रा, 3/16 है, तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास बेटा लैम्डा निकल के आएगा कहीं ना कहीं। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 486 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बेटा नैनो में बेसिकली हमने इसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखो बेटा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज़ द ट्रांजिशन, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर फ्रॉम N2 to 2 N4 to 2। तो बेसिकली जब बेटा बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से जब दूसरे में आता है, कह रहा है कि उसी के सिमिलर कौन सा स्पेक्ट्रम होगा हीलियम का, हीलियम प्लस का। तो बेटा हाइड्रोजन का कौन सा ट्रांजिशन हीलियम के प्लस, जब हीलियम में बेसिकली इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है, तो हाइड्रोजन से कौन सा रिजेंबल करेगा। बेसिकली मैं आपको ये करके समझाता हूँ, ज़रा रुको बच्चों। ये देखो एक बार ना मैं आपको समझा देता हूँ, व्हाट इज़ द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक तरफ तो बात कर रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, और एक तरफ बच्चों इसने हीलियम का स्पेक्ट्रम किया। अब बेटा जब इसने हीलियम का स्पेक्ट्रम किया, तो हीलियम के स्पेक्ट्रम में इसने चौथे शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन इसका उछल करके आया, इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया उछल करके, ठीक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उछल कर आया होगा, तो ये बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है ये हमसे, कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा शेल लें, ये और ये निकालना है। बेसिकली हमारे को ये फाइंड आउट करना है। कह रहा है जो जिसकी वेवलेंथ सेम है, कह रहा है यहाँ जो वेवलेंथ थी ना, यहाँ जो वेवलेंथ थी वही वेवलेंथ यहाँ है, तो ये वेवलेंथ सेम है, ये चीज़ सेम है। ये खुद बोल रहा है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये सेम हैं, ये वैल्यूज सेम है। तो आई होप समझ तो आ गया होगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम हीलियम का स्पेक्ट्रम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम हीलियम का स्पेक्ट्रम जब सॉल्व करेंगे तो 1 में लैम्डा इक्वल टू, बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हम लिखेंगे आर की वैल्यू बेटा रिडबर्ग की वैल्यू 1.1, भाई सबको फार्मूला तो पता ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1 में N1 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं, 1 मिनट रुकना, ठीक है। देखो बेटा अब आप देखोगे क्या, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है N1 के प्लेस पर हम वैल्यू डाल देंगे। रिडबर्ग की वैल्यू हमारे पास है 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, और 10 की पावर माइनस का 7 प्लस 7 बेटा। और एटॉमिक नंबर आ जाएगा बेटा हीलियम का 4, हीलियम का 2 आएगा, बेसिकली उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। N1 के प्लेस पर बेटा हम डाल देंगे 2 का स्क्वायर और N2 के प्लेस पर हम डाल देंगे 4 का स्क्वायर, राइट है बच्चों। अब बेटा जैसे ही हम इस वेवलेंथ को सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारी 1 में वेवलेंथ जो आ रही है निकल करके, जो हमारी 1 में वेवलेंथ आ रही है निकल करके, वो आ रही है कहीं ना कहीं 1.1 इंटू 10 की पावर 7, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा बेटा 16। एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 की टेबल में जो 16 आएगा वो 4 पर, और 16 की टेबल में जो 16 आएगा वो 1 पर। तो अल्टीमेटली अगर हम इस 4 से 16 को कट करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 3/4, जिसका मतलब है 3.3 इंटू 3/4 आ रहा है बेसिकली, है ना, ये आ रहा है हमारे पास, राइट है।
हम इसे यही रहने देते हैं, हम छेड़ते नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3/4 इसका रीज़न है 3/4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7, ये हमारा वेवलेंथ निकल के आ गया किसका, हीलियम के स्पेक्ट्रम का, हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम का, ये आ गया हमारे पास, राइट है नहीं है, ये वेवलेंथ हमारा आ चुका है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमारे को वेवलेंथ निकालना है। ये हमारा किसका निकल कर आया है, हीलियम आयन का, किसका निकल कर आया है, और अब हमें किसका निकालना है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का निकालना है। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का अगर हमें निकालना है वैल्यू, तो हम लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं हमें n1 n2 निकालना है। अच्छा, उसने बोला वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ क्या है, सेम ही है, तो ये वाली वेवलेंथ हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो अगर मान लो बेटा लैम्डा सेम है, मान लो अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों क्या है बेटा, कैसे सेम है, दे रखा है क्योंकि गिवन है। अगर ये गिवन है कि ये सेम है, तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ इनका रेसिप्रोकल भी सेम ही होगा, इनका अपॉन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा मैं यही वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, इसके सामने लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आएगा क्या, 3/4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7 इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा मैं डालूंगा यहाँ पर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, राइट है। अगर आप देखोगे कि बेटा ये वैल्यू इस वैल्यू से कट रही है, तो बेटा हमारे पास एक तरीके से 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 3/4, हाँ या ना बेटा। अब यहाँ पर हमारे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बेटा, इसने कहा है हमसे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है ना, और बेटा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है। अगर बेटा हमसे कहा गया है साफ साफ कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है और हमें खुद से ही वैल्यू सोचनी है, और वो भी एक नहीं दो वैल्यू सोचनी है, तो बेटा अगर आप देखो, अगर मैं n1 की वैल्यू ले लूँ मान लो 1, ठीक है, n1 की अगर मैं क्या ले लेता हूँ वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और अगर मैं ले लेता हूँ बेटा n2 की वैल्यू 2, तो आप जानते हो मेरे पास आएगा 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 1/1 और 1/4, तो ये आ जाएगा 4 - 1/4, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। और अब आप समझ पा रहे हो बेटा, ये हमारे को हिट एंड ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डाल के देखना पड़ेगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो देयरफॉर बेटा हाइड्रोजन का याद रखना बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का जब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन उतर करके, जब हाइड्रोजन का सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन उतर करके 1 में आता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो उतनी ही वेवलेंथ होती है जब हीलियम स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से उतर करके दूसरे शेल में आता है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, ये कह रहा है कि एक एमिशन ट्रांजिशन इन पाश्चन सीरीज। बेटा पाश्चन सीरीज दी गई है, पाश्चन सीरीज में बच्चों देखो आप जानते हो लाइमन बाल्मर पाश्चन है ना, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन का मतलब बेटा आपका जो n1 है वो बेसिकली आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो n1 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी गई है कि वो 3 है। अच्छा, उसने फार्मूला भी लिख कर दिया है, तो बेटा मतलब एक तरीके से उसने सब कुछ तो दिया ही है, पता नहीं हमसे मांग क्या रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, कह रहा है n की वैल्यू बताओ इफ़ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट इतने नैनोमीटर। कह रहा है कि बेटा ट्रांजिशन अगर इतने नैनोमीटर पर ऑब्जर्व किया गया तो आप मुझे एक्चुअली में n की वैल्यू बताओ, एंड ऑल्सो आप रीजन भी पता लगा के बताओ। बेटा मेरी बात सुनो बच्चों, ये होता है फार्मूला लैम्डा का, बट इसने दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिख करके। बेटा एक बात बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप बोलोगे सर c/λ होता है प्यारे बच्चों, और लैम्डा का फार्मूला अभी हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इस वाले फार्मूला को उठा के यहाँ डाल दूँ, राइट, जो 1 में ही है ऑब्वियसली लैम्डा यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले प्लेस पर बेसिकली अगर इस फार्मूला को डाल देता हूँ तो प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्या भाई फ्रीक्वेंसी आपको दे ही रखा है कितना, 3.29 इंटू 10⁻15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों रिडबर्ग
ओ सॉरी, ये हो जाएगा बेटा सी बाय लैम्डा के। और बेटा सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है कितनी, वो है बेटा आपकी 3 × 10⁸। और बेटा लैम्डा के प्लेस पर मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ बेटा लिख रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू हमारे को दी गई है, सॉरी बेटा लैम्डा के प्लेस पर हम वैल्यू डाल रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू हमारे को दी गई है कितनी, 1285 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। अब बेटा जैसे ही हम ये देखेंगे तो हम देखेंगे 10⁻⁹ ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 10⁻⁹ और 8 ऐड होने पर 10 हो जाएगा 8, 8, 16 और 1, 17 और ये आ जाएगा बेटा 1285। और बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3.29 × 10⁻15। यहाँ आ जाएगा 1/9। यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास 1/n2 का स्क्वायर, या फिर 1/n का स्क्वायर, उन्होंने 1/n ही दिया है। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा निकल करके, सॉल्व होने पर ये आएगा 1/9 माइनस 1/n²। आप इस चीज़ को बेसिकली इधर ले आओ डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये सॉल्व होने पर आएगा बेटा आपका कहीं ना कहीं 2.33 × 10⁻14। राइट, ये नैनोमीटर था, इसे हमने ऊपर भेज ही दिया था। अब बेटा जब आप इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, नीचे लेकर आओगे बेसिकली, तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर नीचे अपॉन में 3.29 × 10⁻15। तो बेटा ये आप देखोगे क्या, ये आपके पास सॉल्व होने पर आएगा कहीं ना कहीं क्या, 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर इक्वल टू, बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं, इसे हम कह सकते हैं 0.0708। बेटा अगर आप इस वैल्यू को इधर ले आओ और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बेटा 1/n का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 माइनस 0.0708 इक्वल टू ये। और अब आप देखोगे बेटा, क्या देखोगे अब आप देखोगे आपको 1/n का स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी निकल कर आई है वो आई है बेटा कहीं ना कहीं निकल करके 1/n का स्क्वायर वो आई है आपकी 0.36। याद रखना, ये जब आप करोगे तो ये यही आएगा निकलने पर। जब आप एलसीएम ले लो सबसे पहले तो ये आएगा कहीं ना कहीं 1 माइनस 0.64 डिवाइड बाय 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। और बेटा जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9/0.36 और ये कहीं ना कहीं 25 आएगा, और जिसका मतलब हो जाएगा n की वैल्यू 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने जो एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये हो गया आपका कि ये n की वैल्यू 5 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पर आ रहा है तो आप देख सकते हो थर्ड सीरीज़ में आ रहा है। बेटा अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड सीरीज़ में आ रहा है, बेटा आप जानते हो आ तो थर्ड में रहा है ना। बेटा कभी भी अगर कोई फर्स्ट सीरीज़ में आता है तो उससे हम बोलते हैं एक्चुअली में कि वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। सेकंड में आता है तो उसे हम बोलते हैं वो विजिबल रेंज में है। इस समय थर्ड में आ रहा है तो ये इंफ्रा रेड रेंज में होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि इसने रीजन मांगा था, हमने रीजन बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अब क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना। ठीक है, हमसे अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना और समझना। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस ऑफ लाइन्स व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन N6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। बेटा जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ शेल से जब आपका ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट शेल में आएगा तो पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का बेटा जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है बेटा आपका, देखो बेटा मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का जो फार्मूला रहता है बेटा वो रहता है n × n-1/2। तो बेटा आप जानते ही हो यहाँ पर 6 से 1 में आ रहा है तो आप ले लोगे बेसिकली 6 की वैल्यू को, तो 6 - 1/2
6 × 5/2, तो ये आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 15 लाइन्स। तो ये आ जाएंगे बच्चों 15 लाइन्स बेसिकली है, जो आपकी जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ शेल से जब वो फर्स्ट शेल में आएगा तो 15 वेज है, 15 वेज है जिस तरीके से वो आ सकता है। बच्चों यहाँ पर ये हमारा पार्ट 6 ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हुआ। बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।